गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जीत मैथ्स क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। और हमारा जो टॉपिक चल रहा था 6 to 8 के लिए वो था आपका क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज, और उसमें हमने रेक्टेंगल, आयत और स्क्वायर, वर्ग ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया था कि किस किस टाइप के आपके क्वाड्रिलेटरल हैं और उनकी प्रॉपर्टीज, बेसिक प्रॉपर्टीज उनकी क्या क्या थी वो कंप्लीट कर लिए थे। कुछ आपके क्वाड्रिलेटरल और बच गए हैं, उनको हम यहाँ डिस्कस करेंगे आज। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है रोम्बस के लिए, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम और काइट। ये चार टॉपिक रहेंगे कार इस चतुर्भुज में। तो सबसे पहले बात करते हैं रोम्बस की। तो रोम्बस की जो प्रॉपर्टीज होती है वो सेम होती है आपकी स्क्वायर की प्रॉपर्टी के लिए। जैसा स्क्वायर है वही क्या होता है आपका रोम्बस। बस डिफरेंस में जो डिफरेंस देखा जाता है वो है, जैसे ये अगर आपके पास में कोई स्क्वायर है, ये आपके पास में कोई क्या है स्क्वायर, तो स्क्वायर में भी क्या होती है, इसकी चारों साइड क्या होती है, इक्वल होती है। तो रोम्बस जिसको हिंदी में बोलते हैं समचतुर्भुज, समचतुर्भुज, तो इसमें भी चारों साइड क्या होती है, आपस में इक्वल होती है। इसके जो स्क्वायर है उसके जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री के एंगल पर, तो आपका समचतुर्भुज या रोम्बस है उसमें भी सेम प्रॉपर्टी होती है। जरा डिफरेंस क्या होता है कि इसमें जो इंटीरियर एंगल आपके ये है वो प्रत्येक कितने होते हैं आपके 90 के होते हैं, इसमें ये जरूरी नहीं है आपके 90 डिग्री के। दूसरी जो डिफरेंस है इसका, फर्स्ट आपका अगर थीटा आपका तो जरूरी नहीं है कि 90 के इक्वल प्रत्येक है, वो हो सकता है कि अलग अलग हो आपके, प्रत्येक आपका 90 डिग्री का। दूसरी जो मेन डिफरेंस होता है, इस स्क्वायर के जो आपके या वर्ग के जो विकर्ण होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। मतलब डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर्स आर इक्वल इन लेंथ। अब रोम्बस की बात करते हैं, तो रोम्बस के जो डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, कि आपके जो डायगोनल्स या विकर्ण हैं वो आपके बराबर नहीं होते इस समचतुर्भुज में। बस बेसिक यही है आपका। अब इसका पैरामीटर की बात करें, पैरामीटर वो होता है इसका 4/7। इसका जो पैरामीटर होता है वो होता है 4/7। थर्ड इसके पैरामीटर की बात करें तो आपका जो पैरामीटर या परिमाप होता है वो 4 इंटू क्या होता है आपका 7। फिर फोर्थ इसके एरिया की बात करते हैं, तो इसका जो एरिया होता है वो होता है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। जो आपके पास में एरिया है वो 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, विकर्णों का गुणनफल होता है इसका एरिया। अब बात करते हैं इसकी पैरेललोग्राम की। तो पैरेललोग्राम की कंडीशन क्या होती है, पैरेललोग्राम आपका रेक्टेंगल की तरह, रेक्टेंगल या बोल सकते हो कि जो रेक्टेंगल है वो आपका पैरेललोग्राम है। तो डिफरेंस क्या है, इसमें अलग से कंडीशन होती है कि इसके जो इंटीरियर एंगल है यदि आपने इनको 90 डिग्री कर दिए तो वो क्या बताता है कि रेक्टेंगल बताता है, जबकि अगर आपके 90 डिग्री के नहीं है तब क्या होता है वो ये कि पैरेललोग्राम बोल सकते हैं उसको, पैरेललोग्राम, समान चतुर्भुज। अब तो इसका मतलब क्या है कि इसकी जो प्रॉपर्टी होगी पैरेललोग्राम की वो रेक्टेंगल की तरह होगी। क्या क्या प्रॉपर्टी होगी कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, अपोजिट साइड्स आर, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, इक्वल एंड पैरेलल, बराबर भी होती है और आपस में क्या होती है, समांतर भी होती है। और वो इसके डायगोनल भी कोई प्रॉपर्टी आपकी सेम। अब बात करते हैं इसकी नेक्स्ट, इसका जो एरिया है वो क्या है आपका, तो इसका जो एरिया होता है पैरेललोग्राम का वो होता है बेस इंटू हाइट, बेस इंटू, ये बेसिक प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इसकी पैरेलल होती है और क्या होती है, इक्वल होती है। ये इसके पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी थी जिसको समांतर बोलते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट आपका ट्रेपेजियम। तो कुछ समानताएं हैं ट्रेपेजियम और पैरेललोग्राम में। जैसे पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स पैरेलल थी और क्या थी, इक्वल थी, इसी प्रकार से ट्रेपेजियम जो समलंब चतुर्भुज है, इसको हिंदी में बोलते हैं समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज।
समलंब चतुर्भुज ट्रेपेजियम में क्या होता है कि कोई भी आपकी अपोजिट साइड है, जैसे हमने इसको एबीसीडी नाम दिया क्वाड्रेंट, तो अपोजिट साइड मतलब कोई भी एक पेयर होना चाहिए अपोजिट साइड का, वो आपस में क्या होती है, केवल और केवल पैरेलल होती है, ना तो इक्वल होती है और ना आपकी जैसे ये साइड और ये साइड आपस में क्या रहेगी, पैरेलल रहेगी। ये इक्वल नहीं हो, ये जरूरी नहीं है, ये आपस में इक्वल नहीं होती है, केवल और केवल क्या होती है, पैरेलल। कोई भी साइड हो सकती है आपकी, जैसे ये आ गया आपकी, तो ये साइड और ये साइड पैरेलल हो गया आपस में इसमें, तो आपका कोई भी अपोजिट साइड का एक पेयर होता है, वो क्या होता है, आपस में पैरेलल होता है। इसकी ये बेसिक प्रॉपर्टी है ट्रेपेजियम की। अब इसके एरिया की बात करते हैं। अगर पिरामिड की बात की जाए, पिरामिड का मतलब वही हो गया सम ऑफ ऑल साइड, जितनी भी साइड तरीके में क्या करना है, सम करना है। अब बात करते हैं इसके एरिया की, जो आपका ट्रेपेजियम होता है उसका एरिया, तो इसका एरिया होता है 1/2 इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, हाइट बोल सकते हो या डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, जो आपकी पैरेलल साइड है उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है। तो इसका हो गया 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके मध्य की दूरी या ऊंचाई। ये इसका क्या होता है, समलंब चतुर्भुज का एरिया, ट्रेपेजियम का क्षेत्रफल इस तरीके से आता है। फिर बात करते हैं काइट की। तो काइट ये पता है आपका, कुछ इस तरीके से बनता है आपका। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो इसकी एडजेसेंट साइड्स है वो आपस में इक्वल होती है, जो एडजेसेंट साइड होती है वो क्या होती है, आपस में इक्वल। अब सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए एडजेसेंट साइड होती क्या है, एडजेसेंट साइड। तो एडजेसेंट साइड्स का मतलब होता है टू साइड्स व्हिच हैव कॉमन पॉइंट, कि दो ऐसी भुजाएं जो एक क्या रखती है, कॉमन पॉइंट, जो क्या होती है, कॉमन पॉइंट से निकलती है। जैसे आपके पास में ये साइड है और ये साइड है, तो देखो ये यहां इस सिंगल पॉइंट से निकल रही है। तो टू साइड्स व्हिच हैव कॉमन पॉइंट, दो साइड जिनके पास में क्या होता है, कॉमन पॉइंट होता है, वो एक दूसरे की क्या होती है, आपकी एडजेसेंट साइड्स। उनको क्या बोला जाता है, एडजेसेंट साइड। तो इसका मतलब काइट्स में जो एडजेसेंट साइड होती है, मतलब ये साइड और ये साइड, तो ये आपस में क्या होगी, इक्वल। इसी प्रकार से ये साइड और ये साइड, ये भी आपस में क्या रहेगी, इक्वल। ये बेसिक प्रॉपर्टी थी किसकी, काइट की, कि इसकी जो बेस आपकी एडजेसेंट साइड्स होती है वो क्या होती है, आपस में इक्वल होती है। तो ये आपके क्वाड्रिलेटरल 6 to आपका ये 6 to 8 के लिए था। तो ये डेफिनेशंस और कुछ प्रॉपर्टीज थी इनकी, वो आपको याद होनी चाहिए। ये एग्जाम में भी आपकी हेल्पफुल रहती है कि अगर आपके कोई क्वेश्चन आता है ज्योमेट्री से रिलेटेड, तो ज्योमेट्री में क्या होता है कि अगर हमें प्रॉपर्टीज अच्छी तरीके से पता है, तो अगर आप क्वेश्चन इस तरीके से आता है, जैसे ये आ गया आपका कोई एक एबीसीडी दिया, ऐसे मान लो स्क्वायर था और अगले ने ऐसे डायगोनल दे दिया, ऊपर एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो ये 5 दे दिया, यहाँ वेरिएबल अक्ष दे दिया, और यहाँ आपका ऐसे मान लो कि अक्ष -1 दे दिया और यहाँ आपका y दे दिया, और अगले ने कहा कि इसमें जो वेरिएबल है उसको वेरीफाई आउट कीजिए। तो हमें बताना चाहिए कि ये क्या है, इसके डायगोनल्स है। अब स्क्वायर में डायगोनल्स की प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, तो ये बिल्कुल इजी हो जाएगा आपका क्वेश्चन। प्रॉपर्टी क्या होती है स्क्वायर की, स्क्वायर के डायगोनल होते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब जितना OA है उतना ही क्या है आपका OC है, इसका मतलब यहाँ OA कितना आपका 5 और OC कितना है अक्ष, तो यहाँ से वैल्यू किसकी आ गई, अक्ष की। अब यहाँ अक्ष की वैल्यू पुट करते हैं, किसकी वैल्यू निकल जाएगी, y। तो इस तरीके से आपकी प्रॉपर्टीज क्या है, इंपॉर्टेंट है इसके लिए। ये क्वाड्रिलेटरल टॉपिक था आपका कंप्लीट हुआ। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।